हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 3 के चैप्टर 1 चाचा की शादी के लर्निंग प्लान को देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, नेक्स्ट आपका रहेगा प्रशिक्षु का नाम, आपका क्रमांक रहेगा, सत्र रहेगा, कौन से क्लास का लर्निंग प्लान है आपका, यह तो क्लास 3 का है। बच्चों की अनुमानित संख्या को लिखेंगे, कौन से घंटे में आपको पढ़ाना है, कौन से तिथि को पढ़ाना है, कितने अवधि क्या घंटी है आपका विषय क्या है, तो विषय का क्या है, पर्यावरण और हम है। इकाई कौन सा आपका है, तो इकाई 1 है। और विषय वस्तु क्या है आपका, चाचा की शादी। तो ये जो लर्निंग प्लान का क्या है, क्लास 3 के है, चैप्टर 1 चाचा की शादी। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, एससीपी प्रभारी व्याख्याता का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट आपका आगे रहेगा, पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका लर्निंग प्लान का, विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा रहेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्य या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। यानी आपका जो ये विषय वस्तु है, ये कौन से उद्देश्य या कौन से बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, ये आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, सामान्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति आकर्षित करना, जन सामान्य के जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव को समझना, छात्रों में पर्यावरण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सामान्य उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आप क्या लिखेंगे, विद्यार्थी रिश्तों की समझ को पुख्ता कर सकेंगे, परिवार के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा तीसरा, रिश्तों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और चौथा क्या रहेगा आपका, शादी विवाह के बारे में जानकारी बच्चों को क्या हो जाएगी, प्राप्त करेंगे। बच्चों को जानकारी मिलेगी शादी विवाह में क्या क्या होता है, क्या क्या रीति रिवाज होता है, क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये सब क्या हो गया आपका, ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा पॉइंट, क्या यह विषय वस्तु पिछली कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे, नहीं शामिल है। नेक्स्ट आपका रहेगा, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, अगर किया है तो हाँ, नहीं किया है तो नहीं। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, क्या रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन उद्देश्यों या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यह विषय वस्तु किसी विषय और इकाइयों से नहीं जुड़ा हुआ है। क्या है आपका ये विषय वस्तु, किसी भी विषय से या किसी भी इकाई से नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका रहेगा, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है, अगर है बहुत कम तो बहुत कम, थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत, बहुत अधिक है तो बहुत अधिक पे आपका करेंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा, विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण। क्या रहेगा आपका, विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण आप कैसे लिखेंगे संक्षिप्त में। तो इस विषय वस्तु में शादी विवाह में क्या क्या होता है वह बतलाया गया है, और किन किन मेहमान को बुलाया जाता है, शादी में जो सौगात दूल्हा दुल्हन को दिया जाता है वो सब का भी जिक्र है, ठीक है। और शादी विवाह के समय में घर का माहौल कैसा रहता है वह सभी बताया गया है। आप एक क्या लिखेंगे, इसका विषय वस्तु का क्या करेंगे, संक्षिप्त विवरण लिख देंगे कि शादी विवाह में क्या क्या होता है, कौन कौन से मेहमान को बुलाया जाता है, क्या क्या सौगात दुल्हन को या दूल्हा को मिलता है, और साथ ही साथ आपको कैसा घर का माहौल रहता है। ये सब क्या हो गया, इस पाठ का उद्देश्य हो गया, विषय वस्तु का उद्देश्य हो जाएगा जो बच्चों को बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा, विषय वस्तु का उद्देश्य आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे, इस विषय वस्तु का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, बच्चों को शादी शब्द और खासकर घर में जो किसी की शादी होती है तब परिवार में जो खुशी का माहौल होता है वो बतलाने का प्रयास किया गया है, और शादी में क्या क्या कैसे कैसे होता है उसकी जानकारी बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा, सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ, यानी कि आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया इस पाठ को पढ़ाने के लिए। तो आपका पहला क्या रहेगा, व्याख्यान विधि, और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा लर्निंग प्लान में कि आपने इस विधि या विधियों को क्यों चुना, इसका चयन करने के पीछे का क्या रीज़न था, आपको वो लिखना होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, व्याख्यान विधि। क्या रहेगा सबसे पहले आपका, व्याख्यान विधि। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, व्याख्यान विधि द्वारा बच्चों को विषय वस्तु से जुड़ी सभी बातों को बताएंगे और उसके महत्व को भी समझाएंगे। यानी व्याख्यान विधि से क्या करेंगे, आप बच्चों को इस पाठ के विषय वस्तु को बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का चयन हम इसलिए करेंगे ताकि जो हम विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं तो बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, इसलिए क्या करेंगे, बीच बीच में बच्चों से हम प्रश्न भी पूछते रहेंगे ताकि बच्चे का ध्यान क्या रहे, विषय वस्तु पर बनी रहे, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने कौन कौन सा विधि का चयन करेंगे, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट आपका रहेगा वर्ग व्यवस्था, यानी क्लास से कैसा व्यवस्था था। तो वर्ग में क्या होगा, सभी बच्चे क्या थे, अनुशासित होकर बैठे थे, बच्चे पाठ पढ़ने के लिए क्या थे, सक्रिय थे। वर्ग कक्ष में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था थी, यानी लाइट की क्या थी, अच्छी व्यवस्था थी, और वर्ग कक्ष कैसा था आपका, हवादार था, खिड़कियाँ खुली हुई थी। इस तरह क्या होगा आपका, ये वर्ग की व्यवस्था हो गई। नेक्स्ट आपका रहेगा योजना। योजना में सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, कालावधि, यानी आपने कैसे कैसे योजना बनाया है।
तो योजना कितने मिनट की आपकी है? 40 मिनट की है, जिसमें 10 से 15 मिनट पाठारंभ के लिए, 10 मिनट बच्चों से विषय वस्तु से जुड़े प्रश्न की पूछताछ के लिए और 5 मिनट सारांश के लिए और अंत में गृह कार्य के लिए। ये आपका क्या होगा? कालावधि हो गया। ठीक है, योजना में पहला। दूसरा आपका रहेगा पाठारंभ, यानी अपने पाठ को कैसे आरंभ किया। तो आप क्या करेंगे? बच्चों से इस विषय वस्तु से जुड़ी क्या करेंगे? कुछ सामान्य प्रश्न पूछेंगे। आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा? पिताजी को क्या कहते हैं? तो बच्चों क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे दादाजी। ठीक है। नेक्स्ट आप पूछेंगे पिताजी की माताजी को क्या कहते हैं? तो बच्चे क्या बोलेंगे? दादी जी। ठीक है, पिताजी की माताजी को क्या कहते हैं हम लोग? दादी जी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका माता जी के माता पिता को क्या कहते हैं? माता जी के माता पिता को क्या कहते हैं? तो नाना या नानी बोलते हैं। ठीक है, माता जी के माता को और पिता को क्या बोलते हैं? नाना नानी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रश्न क्या रहेगा? बच्चों, क्या आप किसी की शादी में गए हैं? तो बच्चे क्या बोलेंगे? हाँ। कुछ बच्चे मौन। ठीक है। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ एम आएगा, उद्देश्य कथन क्या आएगा आपका? बच्चों, आज हम चाचा की शादी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे? पाठ का आप एक्सपेंशन करेंगे, विस्तार करेंगे। कैसे करेंगे आप? तो आपका इसमें 4 रहेगा बिंदु: शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें आपका पहला क्या रहेगा पॉइंट? शिक्षण बिंदु में रिश्तेदार क्या रहेगा आपका? रिश्तेदार। तो नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी आदि को रिश्तेदार कहते हैं। ठीक है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, आप बोर्ड पे भी इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इससे प्रश्न क्या रहेगा? मामा की पत्नी को क्या कहते हैं? बच्चे क्या बोलेंगे? मामी बोलते हैं। मौसी की पति को क्या कहते हैं? तो मौसा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा चाचा की शादी। क्या रहेगा आपका बिंदु? आपका बिंदु रहेगा चाचा की शादी। चाचा की शादी तथा चाचा की शादी तय हुई तो तभी सभी रिश्तेदारों को क्या हुआ? न्योता मिला। क्या हुआ यहाँ पे? चाचा की शादी तय हुआ तो सभी रिश्तेदारों को क्या हुआ? न्योता मिला। सभी रिश्तेदार घर पर शादी में उपहार लेकर आए, सबके चेहरे पर खुशी थी, दादाजी भी खुश थे। ठीक है, बच्चे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोर्ड पर आप लिख सकते हैं, चाचा की शादी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इससे क्या करेंगे? बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो आपका प्रश्न कैसा रहेगा? रिश्तेदार से क्या समझते हैं? आपका प्रश्न कैसा रहेगा? पहला, रिश्तेदार से क्या समझते हैं? तो सगे संबंधियों को क्या क्या कहते हैं? सगे संबंधियों को रिश्तेदार कहते हैं। सभी रिश्तेदार घर क्यों आए थे? चाचा की शादी में शामिल होने के लिए आए थे। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा परिवार। क्या रहेगा आपका नेक्स्ट बिंदु? परिवार। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे? शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, दादा पड़ोसियों में कार्ड बांट रहे थे, दादी खुशी से कह रही थी हमारा परिवार बड़ा और अच्छा है। आस्था दादी से पूछती है कि परिवार क्या होता है? आस्था क्या कहती है? दादी से पूछती है क्या कि परिवार क्या होता है? दादी जी कहती है कि घर के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे परिवार कहते हैं। चाचा की शादी से सभी घर वाले और आस्था क्या थी? खुश थी। इसे ये बच्चे क्या करें? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट आपका इस पाठ का सारांश रहेगा। सारांश में आप क्या लिखेंगे? बच्चों को इस पाठ से जुड़ी सभी बिंदुओं को एक बार और दोहरा देंगे ताकि अच्छे से समझ सके कि परिवार क्या है, रिश्तेदार कौन कौन होते हैं और शादी में कौन कौन से घर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर गृह कार्य रहेगा, आप इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस पाठ में कौन कौन से रिश्तेदार का नाम आया, उनका नाम लिखे। कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब तुम्हारे घर बाहर के रिश्तेदार आते हैं, उससे भी आप लिख कर घर से लाए। ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा वर्ग में पाठ समझात्मक बिंदु रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रशिक्षु का नाम। नेक्स्ट क्या रहेगा? आपका मेंटर व्याख्याता का नाम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे रहेगा शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु, यानी आपका मूल्यांकन आपने खुद से किया कि नहीं किया। इसमें आपका पहला बिंदु क्या रहेगा? क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्य को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं? तो हाँ, मूल्यांकन किया। बच्चों को प्रश्नों के द्वारा क्या किया? मूल्यांकन किया। इस पाठ का बच्चे इस पाठ को उद्देश्य समझ चुके थे। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं? तो नहीं, बच्चे इस विषय वस्तु को समझ गए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे? तो विद्यार्थियों का सवाल था कि शादी की उम्र क्या होती है, और 3-4 विद्यार्थियों ने सवाल पूछे, सभी का एक ही सवाल था। ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला? तो मैंने बच्चों को बताया कि पुरुष की 21 साल और महिला की 18 साल शादी की उम्र तय की गई है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन इससे पहले भी हो जाती है। तो ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट आपका है इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने की योजना में कौन कौन से संसाधन का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही? तो चौक, डस्टर, पुस्तक, टीएलएम भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप अन्य सामग्री का भी प्रयोग करके बच्चों को इस पाठ को आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो आप वहाँ पे वो लिख देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो क्या आप सीखने सिखाने की योजना में कोई बदलाव करेंगे? और करना है तो हाँ, नहीं करना है तो नहीं, तो कोई बदलाव नहीं। नेक्स्ट आपका रहेगा कोई अन्य टिप्पणी, यानी आपका जो लर्निंग प्लान जब समाप्त हो जाएगी तो अगर किसी प्रकार की टिप्पणी करना है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? नहीं, बस समय का ध्यान रखना होगा, यानी क्या करना होगा? समय के अनुसार बच्चों को टॉपिक को अच्छे से डील करना होगा ताकि बच्चे आसानी से समझ जाए। तो ये थे आपके आज की वीडियो।
इस वीडियो में हमने बात किया क्लास 3 के चैप्टर चाचा की शादी के लर्निंग प्लान को देखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और अगर आप लोगों को लर्निंग प्लान के लिए किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल पे जाए और चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे लर्निंग प्लान का वीडियो बन चुका है, तो आप लोग वहाँ से जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।